बलि ने देखा बलि तो भगवान की कांति को देखकर दंग रह गया। पहले बलि को लगा भैया हमें लगता है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आ रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे अरे भैया हमें लगता है स्वयं सूर्य भगवान आ रहे हैं, बड़ा दिव्य तेज है भगवान का। बलि ने देखा, खड़े होकर भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। बलि खड़ा हो गया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। अरे महाराज, राजा बलि आपको प्रणाम करता है। राजा बलि के यहाँ आपका स्वागत है। ब्राह्मण किम करवामते, हे ब्राह्मण देव आपका कैसे आना हुआ? मुझे तो ऐसा लग रहा है ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षात्, स्वयं भगवान मेरे यज्ञ में आ गए हो। भगवान के चरणों को धोया, बड़ा स्वागत किया। भगवान बोले बलि हमको पता चला कि आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो, तो हमने सोचा क्यों ना बलि से भिक्षा मांग ले आए। बलि बोला महाराज मांगो धेनु भूमि धन कोसा। अरे क्या मांगना चाहते हो? और जो मांगोगे बलि आपको वही देगा। आप नहीं जानते बलि की कीर्ति त्रिलोकी में छाई है। भगवान बोले अरे बेरोचन, बाबा का जब नाम लिया तो बलि को लगा दिखने में तो ये कितना छोटा है, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप है वामन, बिल्कुल छोटे हैं, और हमारे बाबा परदादा का नाम ले रहा है। भगवान बोले बलि हम अच्छे से जानते हैं कितने बड़े दानी हो तुम, यही सोचकर तो हम तुम्हारे पास आए हैं। बलि बोले महाराज मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अगर आप गांव की गांव मांगोगे तो मैं गांव देने को तैयार हूँ। सोना चांदी मांगोगे वो मिलेगा। भगवान बोले ना तो हमें सोना चाहिए ना चाहिए चांदी, अगर देना ही चाहते हो पदानि त्रीण दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। देखो राजा बलि अगर देना चाहते हो तो हमको सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि को बड़ी जोर से हंसी आई। आप दिखने में छोटे, दिखने में बामन हो, हमें लगता है आपकी बुद्धि भी बौनी है। इतने बड़े राजा के यहाँ आकर ऐसी लघु याचना से मान क्यों गिराते हो? प्रभु मेरा तो नाम बिगड़ जाएगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे? इतना बड़ा राजा बलिदानी, और क्या दिया? 3 पग भूमि। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं बेटा संकल्प तो कर, पता चलेगा कितना बड़ा दानी है। और भगवान ने शर्त लगा दी पदानि त्रीण दैत्येन्द्र, 3 पग भूमि तो चाहिए, वो भी कैसी? सम्मितानि पदा मम, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पैरों से। बलि ने कहा प्रभु दुनिया वाले क्या कहेंगे? आप कहो तो मैं आपका विवाह करवा दूं। भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए, अगर इतना दो तो बताओ, वरना हम अपने आगे के लिए जाए मांगने के लिए। बलि ने सोचा अगर ब्राह्मण है और घर से खाली हाथ लौटता है तो दोष लगेगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं याचका नैव याचन्ति बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे दीयताम दीयताम नित्यम मद्दातुर्गम त्रयीदसी। भैया दरवाजे पर अगर कोई याचक आए तो शास्त्र क्या कहते हैं? याचका नैव याचन्ति, मांगने के लिए आए तो खाली हाथ मत लौटाना। क्यों आता है वो? बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे, घर घर में जाकर बोध कराता है भैया हमने पिछले जन्म में तो दान नहीं किया, आज उसका परिणाम ये है कि घर घर भटक रहे हैं। अगर आप भी नहीं दोगे तो आप भी हमारी तरह एक दिन भटकोगे। और सज्जनों बलि तो जानता है दान करने से धन की शुद्धि होती है। धर्म करे धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरे तानीर। देखिए पता है शास्त्रों में धन की 3 गति बताई हैं, और भैया हम लोगों को भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमको धन दिया है तो हमको पता है धन का क्या करना चाहिए। सबसे पहला नंबर है धर्म। धन को भैया धर्म में लगाओ।
और संत तो बताते हैं अगर हम धन को 4 जगह उपयोग में लाते हैं तो यहाँ भी हम सुख भोगते हैं और भगवान के यहाँ जाकर भी सुख भोगते हैं। वो कौन कौन सी जगह हैं? धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा वयं सर्वे इहावोक्त च मोदते। सबसे पहली जगह है धर्माय, भैया धन को धर्म में लगाओ। और दूसरी जगह है यशसेर्थाय, भैया धन ऐसा करो, ऐसा खर्च करो जिसमें हमारा यश हो, कीर्ति हो। और तीसरी जगह है कामाय, भैया अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, बढ़िया लग्जरी गाड़ी लो, घर में एसी लगवाओ, चाहे तो आप BMW लो, चाहे मर्सिडीज लो, भगवान ने जितना दिया है उस हिसाब से। और उसके बाद कामाय स्वजनाय च, भैया अगर अधिक धन है तो अपनी परिवार में बांटो, परिवार जन में दो। अगर भैया की बेटी की शादी है, भैया के बेटे की शादी है, असमर्थ हैं, उनको धन दो। ये करने से यहाँ भी सुखी वहां भी सुखी। लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं? इसका उल्टा कर देते हैं। पहली जगह धर्माय, धर्म नहीं करते, कहाँ जाते हैं? कामाय, नीचे से उठाते। पहले तो अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, उसके बाद धन ऐसा खर्च करते हैं भैया हमारा नाम हो जाए। फिर उसके बाद जब बचेगा तब क्या करते हैं? तब सोचे कथा में 10 रुपए चढ़ा दें कि नहीं। उल्टा कर देते हैं। पता है धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। भैया भगवान ने धन दिया है तो पहले तो दान करो, और दान के बाद अगर आप दान नहीं करते तो भोग कर लो। और भैया ना तो आप दान करते ना आप भोग करते तो तीसरी गति क्या है? नाश। देखा कुछ समय पहले लोगों ने अपने घर में बोरा की बोरा भर के रख लिए नोटों के। किसी के तकिया में नोट भरे हैं, किसी के बिस्तर में, किसी के बेड में। इतना कमाया, ना तो दान किया और ना उपभोग किया, भर भर के रख लिया। और अचानक रात्रि के 8 बजे घोषणा हो गई नोट बंद। पता है क्या हुआ उन नोटों का? ना तो दान कर पाए ना भोग कर पाए, नाश हो गया। क्या बचा उनका? कागज बने रह गए। बलि जानता है दान करने से भैया धन की शुद्धि होती है। बलि ने कहा महाराज इतनी छोटी याचना कर रहे हो। भगवान बोले जल्दी बताओ देना है कि नहीं, वरना तो हम निकलें। बलि ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप बार बार कहते हो तो हम दान करते हैं। भगवान बोले ऐसे नहीं लेंगे महाराज बलि, पहले संकल्प करो। अब देखिए भगवान की और बलि की बाहर कानाफूसी चल रही है। शुक्राचार्य जी ने देखा कि इतना समय हो गया, बलि किससे बात कर रहा है, बहुत देर हो गई। शुक्राचार्य जी बाहर निकल के आए, देखा भगवान खड़े हैं। देखते ही भगवान को वामन वेश में पहचान लिया। बलि से बोले बलि इनसे क्या बात कर रहे हो? बलि बोले गुरुदेव कोई ब्राह्मण आए हैं याचना करने के लिए, जो दान दे रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोले बलि जानते हो ये कौन है? अरे कोई वामन 53 नहीं है ये। शुक्राचार्य जी बताने लगे ऐसा वेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादार्दितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। अरे बेरोचन ये वामन 53 नहीं है, सवे रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यः। अरे ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। और जानते हो यहाँ क्यों आया है? कश्यपादादितिर्जातो, कश्यप और अदिति का कार्य पूर्ण करने के लिए, देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य की पुष्टि करने के लिए आया है। चक्कर में मत पड़ जाना बलि। भगवान बोले देखो बलि तुम्हारी त्रिलोकी में हमने तुम्हारा नाम सुना इसलिए आए। अच्छा नहीं देते हो कोई बात नहीं, गुरु की बात मानो, हम चलते हैं। अब बलि को लगा अगर ब्राह्मण घर से चला जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। बलि बोला गुरुदेव कोई बात नहीं दान दे देते हैं। गुरुदेव बोले नहीं,
तुम नहीं जानते हो ये छलिया है कपटी भारी, जानते हो इसके बारे में? दान देने के लिए खड़े हो गए। मैं बताता हूं ये कौन है। राजा बलि मति दे दान जमी, दान मन दे देना जमी को, नहीं तो काम खराब हो जाएगा राजन। जानते हो ये कौन है? जाही ने हिरणाकुश मारो, जाही ने हिरणाकुश मारो, भन धर के भेष बनी को, राजा भले मति दे दान। और एक बात सुनो बलि, कुछ दिन पहले की घटना है। जाही ने अमृत घट बाटो, जाही ने अमृत घट बाटो। अरे यह वही है जिसने अमृत बांटा था। जाही ने अमृत घट बाटो, धर के भेष जनी को, राजा भले मति दे दान जमी। अरे राजा चक्कर में मत पड़ जाना। बलि कहने लगे गुरुदेव क्षमा करना, धर्म न दूसर सत्य समान। गुरुदेव क्षमा करना, आपने ही सिखाया है कि भैया सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, नहीं असत्य समपातक पुंजा, और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। गुरुदेव बोले बलि झूठ बोल जाओ चलेगा। अब शुक्राचार्य जी अपनी शुक्र नीति से बता रहे हैं, देखो बलि, कोई कोई जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। अब भैया वो जगह कौन सी है? स्त्री सुनर्म विवाहे च व्यथ्यरते प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्य सुद्धा जुगुप्सितम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कितनी भी लाइट जाए हम भजन नहीं गाएंगे। अब शुक्राचार्य जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? स्त्री सुनर्म विवाहे च, अगर भैया हमारे झूठ बोलने से किसी बहन बिटिया को अच्छा घर वर मिल रहा है तो झूठ बोल जाओ चलेगा। लेकिन मैंने बताया था भैया झूठ इतना बोलना जितना चल जाए। विवाह के समय में आजकल तो पता नहीं लोगों की क्या सोच हो गई है, इतना झूठ बोलते हैं। और भैया अगर बहन बिटिया के लिए झूठ बोले तब तो ठीक है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके बेटे का विवाह नहीं हो रहा, झूठ बोल देते हैं। एक श्रीमान जी थे, लड़के का विवाह नहीं हो रहा, भैया इतना झूठ सिखाया लड़के को। लड़के से बोले देखो बेटा तुम्हारी उम्र हो गई 30 साल की, अगर तू ऐसे ही सत्यवादी बना रहेगा तो घूमना फिर रड़ुआ बना। पिताजी समझा रहे हैं बेटे को, बेटा बोला तो पिताजी क्या करें? अरे बेटा झूठ बोल, और झूठ बोलेगा तो तेरा विवाह हो जाएगा। लड़के को इतना समझाया, देख अगर अपने पास 10 बीघा है, 10 बीघा मत बताना तू तू बताना 10 की 40 बीघा। और कोई कहे कि गांव में मकान है, ये मत कहना गांव में ही है, बाजार में भी बता देना, अरे विवाह हो जाएगा फिर तो हम निपट लेंगे सबसे। लड़के ने मन में सोच लिया बस इस बार देखने वाले आए तो इतना बढ़िया झूठ बोलूंगा कि तुरंत रोका लगा के जाए। अब तो भैया लड़का भरा हुआ बेटा है कि कैसे भी करके देखने वाले आए।
और भगवान की कृपा से देखने वाले आए, 4 लोग आए देखने वाले। और देखा है ना, लड़की के लिए जब घर भर देखने के लिए हम लोग जाते हैं तो घर से चतुर व्यक्तियों को भेजा जाता है कि भैया छानबीन अच्छी करके आना। चतुर लोग आ गए, लड़के को देखा, राम राम किया, लड़के ने खड़े होकर बड़ा स्वागत किया। तो उन्होंने कहा भैया फलाने सिंह के आप ही बैठे हो? लड़का बोला हाँ हाँ वो मेरे पिताजी हैं। बेटा क्या करते हो? अब लड़का था 10वीं फेल। लड़का बोला मेरा एमए हो गया और पीएचडी की तैयारी चल रही है। तो सबको लगा भैया पढ़ा लिखा लड़का है, पीएचडी करेगा, आगे चल के डॉक्टर बन जाएगा। अच्छा बेटा जमीन कितनी है? लड़के के पिताजी थे नहीं, लड़के को जमीन की पूछा कितनी जमीन है? लड़का बोला 10 बीघा तो गलेथा में, और 10 बीघा मोरे के पुरा पे, 10 बीघा हवेली पे, और 10 बीघा छत्रीपुरा पे। तो जो देखने वाले आए बोले भाई पार्टी दिखने में तो नहीं लग रही, लेकिन अच्छा खासा काम है। अच्छा बेटा मकान? अरे एक मकान की कहते हो? एक मकान गांव में, एक मकान मुरैना में है, एक मकान ग्वालियर में है, और मुरैना में प्लॉट भी डले हैं। लड़का इतनी जल्दी जल्दी झूठ बोले जा रहा था। एक श्रीमान जी बोले बेटा टूवल भी होंगे? अरे 3-4 टूवल हैं, एक छत्रीपुरा में है, एक गलेथा में है। गाड़ी? अरे एक गाड़ी तो मुरैना गई है, एक घर पर है, एक पिताजी ले गए। इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा था तो उनमें एक चतुर व्यक्ति था, उसने कहा भाई हर चीज इनके यहाँ चढ़बड़ के है, जल्दी जल्दी पूछने में ही श्रीमान जी बोले बेटा तुम्हारे पिताजी? अब जल्दी जल्दी में बोलने में बेटा बोला एक पिताजी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया झूठ उतना बोलो जितना चल पाए, ऐसा नहीं कि आप इतना लंबा झूठ बोलते जाओ। 3-4 पिताजी गिना दिए। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं स्त्री सुनर्म विवाहे च, किसी कन्या को घर भर हमारे झूठ बोलने से मिल रहा है, अच्छा बोल दो। और दूसरा यथ्यर्थे प्राण संकटे, भैया संकट में प्राण फंसे हैं और हमारे झूठ बोलने से हमारे प्राणों की रक्षा हो रही है, तो झूठ बोल जाओ, शास्त्र सम्मत है। और तीसरी जगह गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, अगर कहीं गौ की ब्राह्मण की हिंसा हो रही है और हमारे झूठ बोलने से बच रही है तो भैया झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगेगा। बलि झूठ बोल जाओ। बलि ने कहा गुरुदेव झूठ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इनको वचन दिया है और प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरुदेव बोले ऐसे तो नहीं मानेगा, चल कर ले बेटा संकल्प। शुक्राचार्य जी ने छोटा सा रूप धारण किया और जो सागर था जिससे बलि संकल्प करने वाला था, सागर की जाकर नली में बैठ गए। शुक्राचार्य जी ने सोचा भैया ना तो जल निकलेगा, और जब जल निकलेगा ही नहीं तो कहां से संकल्प होगा, और जब संकल्प नहीं होगा तो हमारे चेला के प्राण बच जाएंगे। भगवान समझ गए वो तो भैया त्रिलोकीनाथ हैं। अरे शुक्राचार्य जी बाहर नहीं चली तो भीतर घुस गए। भगवान ने कहा बलि हमें लगता है सागर में से जल इसलिए नहीं आ रहा, कुछ अड़ गया। बलि एक कुसा उठाओ, देखो चाहते तो भगवान भी कुसा को लेके डाल देते। भगवान का विचार है भैया गुरु चेला की लड़ाई अपन बीच में क्यों पड़े, बलि एक कुसा को उठाओ, देखो कुछ अड़ा है। उधर से शुक्राचार्य जी का देखना हुआ कि अब देखें क्या बातें कर रहे हैं आपस में। बलि ने कुछ को लिया और ऐसी जोर से कुछ को उस नली में डाला। शुक्राचार्य जी का देखना हुआ, बलि का कुछ डालना हुआ। भैया एक आंख की गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी की आंख में जब लगी, आंख फूटी नहीं, पोंचा लगा है। नरसिंह पुराण में स्पष्ट लिखा है। शुक्राचार्य जी तिलमिलाते हुए बाहर आए। अरे भाड़ में जाए बलि तू और भाड़ में जाए ये बामन, मुझे कोई मतलब नहीं, आज से मैं संकल्प लेता हूँ। पता है शुक्राचार्य जी क्या कह रहे हैं? दान करे चाहे को करे। शुक्राचार्य जी पूरी दुनिया को बता रहे हैं, भैया सब लोग ध्यान से समझ लेना यहीं से। दान करे चाहे को करे, जाके बीच में पड़ के बोले न कोई,
और बीच परे तो भलाई करे, भलाई बने तो बुराई न ले। भैया बीच में तो ही आओ अगर भलाई कर सको। बलि बामन के बीच में भली बही सो ये गति होई, देत कोई और लेत कोई। शुक्राचार्य ने अपनी आँखें खोई। शुक्राचार्य जी बोले भैया देने वाला कोई और लेने वाला कोई और, हम बीच में फालतू में आए और हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। देखा है ना हम लोग क्या करते हैं, अगर भैया किसी का काम बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जाके बीच में टांग अड़ा देते हैं। भैया बने तो भलाई करो। अगर इस पांडाल में कोई ऐसा हो जो भैया दूसरे को काम को बिगाड़ता हो, वो आज ही संकल्प ले ले कि भैया आगे से ऐसा ना करे। अगर कोई करता भी हो, देखा है ना किसी का रोका लगने वाला हो तो श्रीमान जी जाकर कुछ ऐसी बात कह आएंगे कि भैया दूसरे का काम बिगड़ गया। तो अगर ऐसा कोई करता हो तो यही छोड़ दे। आज शुक्राचार्य जी तो चले गए, भगवान ने संकल्प पूर्ण कराया और बलि के देखते देखते आज भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। एक पैर में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल सातों नीचे के लोगों को नाप लिया। सातों लोग ऊपर के नाप लिए। भगवान बोले बलि अब ये बता तीसरा कहाँ रखें, और तूने संकल्प लिया है अगर दान पूरा नहीं किया तो पाप लगेगा। अब पता है भगवान ने चल इसलिए किया कि भैया गुरु की बात नहीं मानी, और हमको भी सीख लेनी चाहिए। गुरु की बात मानते रहोगे तो बचे रहोगे। बहुत से लोगों को देखा है, पता है क्या कहते हैं, गुरु को तो बहुत मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। भैया गुरु को बेशक कम मानो लेकिन गुरु की जरूर मानो। बलि ने नहीं माने। भगवान ने आज कहा बलि बताओ क्या करें। बलि बोला महाराज ये तो मेरे साथ छल कर दिया, बामन बन के आए और बामन से आपने विराट रूप दिखा दिया, लेकिन चिंता मत करो प्रभु, ये बताओ दान बड़ा होता है या दानी। भगवान बोले बलि बड़ा तो दानी होता है, तभी आपने मेरी संपदा को नापा है, मुझे नहीं। प्रभु अभी मैं बचा हूँ, आप अपना तीसरा पग मेरे ऊपर रख लो, मुझे नाप लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बलि का ऐसा समर्पण भगवान ने देखा, भगवान प्रसन्न हो गए। अरे बलि धन्य हो तुम्हारे लिए, इतनी निष्ठा का खुद को ही बेच दिया मेरे लिए। बलि मांगो क्या मांगना चाहते हो। बलि मन ही मन मुस्कुरा रहा है, अभी तो हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए आए, हमारी संपत्ति लेकर कहते हैं बलि मांगो। बलि बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने अपना दर्शन दे दिया, इससे बड़ा क्या कृतार्थ होगा मेरा। भगवान बोले कोई बात नहीं, माता बहनों के मन में मांगने की ज्यादा होती है। देखा है ना मैया भगवान के दरवाजे पर जाए, कहीं मंदिर पे जाए तो क्या मांगती हैं, हे भगवान कैसे भी करके लड़का का विवाह हो जाए। इतनी बड़ी लिस्ट होती है, लड़के के नाती हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, और घर की पूरी समस्या गिना देंगी। भगवान को लगा बलि की पत्नी कुछ मांगेगी, बगल में ही बैठी है विंध्यावली। भगवान बोले देवी तुम मांगो क्या मांगना चाहती हो। पता है क्या बोली विंध्यावली, प्रभु हमसे कहते हो कि मांग लो, अभी हमारे दरवाजे पर भिखमंगे बने खड़े हमसे भीख मांग रहे थे और अब इतने बड़े दानी हो गए, याद रहे प्रभु। और सज्जनों सच बात है, विंध्यावली को इसलिए क्रोध है क्योंकि पति को छला, और जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी, चारों की पहचान विपत्ति के समय होती है। विंध्यावली कहने लगी आप हमसे मांगने की बात करते हो, एक बार के लिए हो सकता है। हाड़िल भूमि को त्यागी गई तब ते वह भूमि पे आवत नाई, पृथ्वी रेन बसेरो करे निज कंत को देखत शत्रु की नाई, लौट के गंग पछाई बहे। महाराज एक बार गंगा जी उल्टी चल सकती हैं, लौट के गंग पछाई बहे, शशि सूरज तिमिर करे जगमाही, हमने तो अब तक दान किए और मंगन पे हम मांगत नाई।
भगवान बड़े प्रसन्न हुए। धन्य हो देवी, बलि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बलि बोले देखो प्रभु, वैसे तो कुछ इच्छा नहीं थी, आप बार बार कहते हो कि मांग लो, तो एक वरदान दे दो। मेरे महल में 52 दरवाजे हैं और आप भी मेरे यहाँ वामन रूप धारण करके आए थे। मैं चाहता हूँ प्रभु, जिस दरवाजे पर मेरी दृष्टि पड़े वहीं आपका दर्शन हो। अब भगवत प्रेमी भगवान आए तो छलने के लिए, लेकिन खुद छल गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। अब तो भैया क्या बन गए? बन के आए थे भगवान और बन गए चौकीदार। चौकीदार बने खड़े हैं। बहुत दिन हो गए, इधर लक्ष्मी मैया बैकुंठ में इंतजार कर रही है, पता नहीं भगवान कहाँ चले गए, कब आएंगे। नारद जी ने बीड़ा उठाया, नारायण नारायण, मैया को प्रणाम किया। मैया बोली नारद जी क्या हाल है? नारद जी ने अपनी कुशलता बताई और मैया से बोले मैया क्या बात है, तेरा मुख क्यों सूख रहा है? मैया बोली नारद जी क्या बताएं, इतने दिन के भगवान गए, पता नहीं कहाँ चले गए, किसी ने भगवान की डकैती कर ली, क्या हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आए। नारद जी बोले पता है मैया भगवान कहाँ है? अरे भगवान की तो नौकरी लग गई। मैया बोली कैसी बात करते हो नारद जी? नारद जी बोले कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ना ही कोई कलेक्टर बने, सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं, चौकीदार बने खड़े हैं बलि के यहाँ। मैया ने सुना, मैया तो कांप गई। फिर नारद जी मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? नारद जी ने बढ़िया उपाय बताया। आगे श्रावण का महीना आ रहा है, भैया सावन के महीने में राखी लेकर बलि के यहाँ चली जाना। बलि के कोई बहन नहीं है और आपके कोई भाई नहीं है, जाकर के बलि को राखी बांधना। और जब भी कोई भाई बहन की राखी बांधता है तो हर भाई बहन को कुछ ना कुछ देता है, और जब बलि तुम्हें कुछ दे तो भगवान को मांग लेना, इससे सुंदर उपाय कोई है नहीं। बीड़ा को उठाया, नारद जी चले गए। अब तो मैया को इंतजार है, भैया श्रावण का महीना कब आए। श्रावण का महीना आया, मैया ने बढ़िया थाली सजाई, राखी को रखा और बलि के दरवाजे पर पहुंच गई और कहने लगी बलि से, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन तां प्रतिबंधनामि रक्षे मांचल मांचल। ये न बद्धो बलि राजा, ए महाराज बलि, मैं आज से तुम्हें धर्म का भाई मानती हूँ और मेरे कोई भाई नहीं है, और मैंने सुना कि तुम्हारे कोई बहन नहीं है। बलि ने हाथ आगे को कर दिया, बहन राखी बांध, मैं तो धन्य हो गया, आज तक मेरे कोई बहन नहीं थी। और बहन मांग, क्या मांगना चाहती है बलि से? मैया बोली भैया ये बता, जो मांगेंगे वो देगा कि नहीं? बलि बोले बहन मांग के तो दे। मैया बोली पहले संकल्प करो। अब बलि को संकल्प की फिर याद आ गई कि भैया एक बार संकल्प किया तब तो हम चले गए। बलि बोले बहन चिंता मत कर, जो मांगेगी वही पाएगी। मैया ने पता है क्या मांगा, अगर बलि देना ही चाहता है तो मुझे जो तेरे दरवाजे पर मंद मंद मुस्कुरा रहा है उसका दे दे भैया, और कुछ नहीं मांगती। भगवत प्रेमियों, बलि की आंखों में अश्रुपात होने लगा, आंख से आंसू निकल गए। अरे बहन तू चौकीदार को मांगती है, जानती है ये कौन है? ये कोई चौकीदार नहीं, ये तो मेरे प्राणनाथ हैं। तूने क्या मांग लिया बहन? जानती है ये भगवान है। लक्ष्मी मैया बोली हमें जानते हो, हम कौन हैं? अरे भैया हम लक्ष्मी जी हैं। बलि बोला अरे भैया तुम तो दोनों की दोनों ही बड़े ठगिया निकले। पहले स्वामी आए, उन्होंने हमें ठगा और रही बची कसर तुमने पूरी कर दी। देखिए बलि से बड़ा दानी कोई नहीं हुआ। कितना बड़ा दानी है बलि, स्वयं लक्ष्मी जी को लक्ष्मी के पति का दान किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी जी बोली बलि ये बताओ, ये कैसे हो सकता है कि लक्ष्मी जी रहे बैकुंठ में और भगवान रहे सुतल लोक पाताल में? और सज्जनों सच बात है, जहाँ पति रहेगा पत्नी वहीं तो रहेगी। आजकल हमारा समाज इतना दूषित होता जा रहा है, क्या कहें। देखा है ना, आजकल हमारे घर में 2 बेटी है तो बंटवारा कर लेते हैं माता पिता का।
एक बेटा भोपाल रहता है तो वो अपनी माँ को अपने साथ भोपाल ले जाता है, अगर दूसरा बेटा दिल्ली नौकरी करता है तो वो दिल्ली ले जाता है। भैया कितना कष्ट होता होगा उन माता पिता को, क्योंकि जब विवाह होता है तो एक दूसरे का जीवन भर साथ देने की कस्में खाते हैं। अब भैया बेशक बुढ़ापा है, मैया डली है भोपाल, पिताजी है दिल्ली में, मैया की आधी आत्मा दिल्ली डली है। पिताजी के मन में विचार आते होंगे पता नहीं कैसी होगी, और हम लोग क्या करते हैं, माता पिता का बंटवारा कर लेते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, अगर माता पिता का बंटवारा अगर हम करेंगे तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और आजकल तो क्या देखने को मिलता है, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। भैया जिस भारत में कभी वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, बुजुर्गों का कितना सम्मान हुआ करता था, आज नई पीढ़ी क्या करती चली जा रही है। जैसे ही भैया माता पिता बूढ़े हुए वृद्धाश्रम में भेज दिए, एक बात याद रखना चाहिए सभी को, भैया बुढ़ापा तो हमारा भी आना है, आपका भी आना है। अगर हमने सेवा करी होगी तब तो हमारी सेवा होगी, और हम सोचे माता पिता का तिरस्कार करके हमारी सेवा हो, कभी नहीं हो सकता। मेरा सबसे निवेदन रहेगा भैया सब कुछ बांट लेना, माता पिता को कभी मत बांटना। कितना कष्ट होता होगा वृद्ध माता पिता को, भैया उनके विरह की वेदना तो वो ही जाने। एक बूढ़ी मैया बता रही थी, उनके पतिदेव का देहांत हो गया, 2 बेटे थे, दोनों बेटों ने कहा देखो भैया 30 दिन मैया को भोजन हम कराएंगे, 30 दिन तुम कराओगे। एक महीने की ड्यूटी दोनों की लग गई, एक महीने छोटा रखता है, दूसरे महीने बड़ा रखता है। और पता है मैया बता रही थी, महाराज कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि हमको एक दिन भूखा रहना पड़ता है। भूखा क्यों रहती हो मैया? तो मैया ने पता है क्या जवाब दिया, महाराज जब भी 31वां महीना पड़ता है, क्योंकि बेटों के यहाँ तो 30 दिन भोजन मिलता है, जब भी 31वां महीना पड़ता है तो उस दिन हमको भूखा रहना पड़ता है। भगवत प्रेमियों में तो बड़ा निवेदन करूंगा, माता बहनों से भी, भाइयों से भी, माता पिता की इज्जत करना सीख लो। जो भी YouTube के माध्यम से देख रहे हो या जहां बैठकर सुन रहे हो, अगर ऐसा किसी के मन में विचार हो तो आज ही संकल्प को बदल देना। भैया जिनके घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस घर में ना तो लक्ष्मी रुकती है और ना ही उस घर की उन्नति होती है। शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं। मैया बोली ये बताओ बलि महाराज, भगवान जहाँ रहेंगे लक्ष्मी वहीं तो रहेगी। आज लक्ष्मी पत्ती का दान लक्ष्मी जी को बलि ने किया, बड़ा धर्मात्मा राजा बलि। भगवान भी इतने प्रसन्न हो गए। तो भगवत प्रेमी अगर हमारी भी निष्ठा होगी, भक्ति होगी, तो भगवान अवश्य ही हमें दर्शन देंगे। अच्छा, कल हम एक बात भूल गए थे, सच में बिल्कुल दिमाग में नहीं रही और ना ही हमें किसी ने बताया। कल 12 बजे से 5 बजे तक ना तो बीच में कोई भजन हुआ और ना बीच में कोई विश्राम, और आप लोगों के भाव को भी देखकर नहीं, हमें याद ही नहीं रहा कि भैया विश्राम देना है। तो भैया आज तो हमें ध्यान है, इस चीज का ध्यान है